आइए परमपिता परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। आज 2024 और तीसरा महीना मार्च का 31 तारीख और आज ईस्टर संडे है। सबसे बहुत ज़रूरी एक दिन प्रभु ने दिया और बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। प्रभु ने आज रात के समय बातें किया और मैं वचन जहाँ से आज लिया हूँ वो यूहन्ना और मोती का और मरकुस से है। यूहन्ना उसका 21 अध्याय और मोती उसका 28 अध्याय और मरकुस उसका 16 अध्याय 9 वचन। तो आइए प्रार्थना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं और वचन प्रभु का आज हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता, आपने एक बार मौका दिया, इसलिए प्रभु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में आप काम कीजिए, ताकि जो सुनने वाला प्रभु जी आपकी महिमा और आशीषित हो पाए और आपकी महिमा कर पाए। पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग वचन जहाँ हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो 21 अध्याय में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार जब चेले लोग सब चीज़ छोड़कर इतने सालों से प्रभु के साथ में चेले लोग रहते थे, उनकी सेवकाई देखा उन्होंने, आश्चर्य काम उन्होंने देखा और स्वस्थ होते हुए लोगों को देखा अपने आँखों से, इस सब चमत्कार। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद पतरस जब चढ़ाया जा रहा था यीशु मसीह को, और पतरस चुपचाप जाकर ध्यान से देख रहा था कि प्रभु को वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर दोषी देंगे, वो सब चीज़ वो छुप कर देख रहा था। और वही पतरस जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, और उसके बाद बोलेगा अब ख़त्म हो गया सब चीज़। और जब ख़त्म हो गया तो लोग क्या हुआ, सारे चेले मिलकर मछली पकड़ने चल गए, सब कुछ भूल गए। लेकिन प्रभु ने जब 3 दिन के बाद जब उठा, और उस समय हम लोग देखते हैं उठने के बाद नदी के किनारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और कहा कि जाल अपनी दाएं तरफ फेलो। और पतरस ने पूरी रात अपने भाई लोगों के साथ में, अपने संगी लोगों के साथ में जाल फेंका था और उनको क्या हुआ था, कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जाल फेला और बहुत सारे मछली मिली। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर और एक चमत्कार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो मछली है उसमें से लाइए। और उन्होंने दिया और वो आग पर पकाकर, चूल्हा का आग था, कोयला का, और पकाकर खुद भी खाए। और उन्होंने क्या किया, चेले लोगों को दिए और पतरस से बातें करने लगा कि हे पतरस, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। और पतरस ने कहा, प्रभु आप जानते हो कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ। ऐसे करते हुए तीसरी बार जब पूछे तो पतरस निराश हो गया, और निराश होकर उन्होंने कहने लगा कि प्रभु आप तो जानते ही हो कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ। तो प्रभु ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ मेरे भेड़ को चराओ, पालन करो, उनको संभालो, उनको हमारे पास लाओ। उसके बाद पतरस ने कभी नहीं फिरा। तो आइए अभी हम लोग मरकुस उसका 16 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे फिर से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सप्ताहेर प्रथम दिवसे जीशु उठिलेन। प्रथमे सेई मगदलिनी मरियमे के दर्शन दिलेन, যাহা হইতে তিনি 7 ভূত ছাড়াইয়াছিলেন।
आमीन। मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह 7 गो भूत आत्मा को जिसके अंदर से, मगदलिनी के अंदर से उन्होंने निकाला था और उनको वो दर्शन दिए और प्रकट होकर बताएं कि जाओ मेरे चेले लोगों के पास और बताओ कि मैं जिंदा हो चुका हूँ। और मगदलिनी मरियम जिसके अंदर से 7 भूत आत्मा निकाला गया था, उसको दर्शन देकर प्रभु ने और एक बार चमत्कार किया और जाकर वो सारे चेले लोगों को बताई। आनंद के मारे, खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। और वो प्रभु यीशु मसीह क्या किए, उनके साथ बातें किए और गालील गए। गालील जाने के बाद जितने सारे लोग, ये सब घटना घटी थी, रास्ते में जा रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे, उनके साथ भी प्रभु यीशु मसीह बातें करते गया। और जिस घर में वो लोग रात कटाए उसी घर में वो भी गए और वहाँ से वो लोग प्रभु को जाने और प्रभु वहाँ से दूसरी जगह में चले गए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोती उसका 28 अध्याय में, वहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सारे विश्व लोगों के लिए, सारे समाज के लिए उन्होंने एक वचन देकर गए, हम सब के लिए, आप सब के लिए। वो वचन क्या है? सारे जगत में जाओ, सारे जगतेर मध्य जाओ, तुमरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा दो, सुसमाचार प्रचार करो। और प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया चेले लोगों को कि जगत के अंत तक मैं सर्वदा आप सबके साथ साथ हूँ और जाओ सुसमाचार फैलाओ। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन उठा और हम सबको अनंत जीवन दिया। हमारे जीवन को उन्होंने पापों से बचाया और सुसमाचार जो सारे जगत में एक बोझ लेकर गया प्रभु यीशु मसीह। क्या हम लोग आज प्रार्थना के साथ, बोझ के साथ अपने कामों को, मिशनरी लोग जितने सारे हैं, फादर पास्टर जितने लोग हैं, वो क्या सही सही प्रभु का इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं? क्या हम लोग आराम से घर में रहते हैं, आराम से एक फैसिलिटी बना चुके हैं? बोझ हमारे जीवन में है या नहीं है? तो प्रभु से बातें कीजिए ना। पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा। जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तो उनका प्रचार प्रभु यीशु मसीह का वृथा हो जाएगा। अगर अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में एक व्यथा, जिसको बांग्ला में कहते हैं जंतना, यदि यीशु जन्म नहीं रहे, यीशु मसीह के लिए नहीं रहे, तो जीवन कुछ भी नहीं। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के जाते समय भी वो आज्ञा दिए थे, उस आज्ञा को हम लोग पूरा करें और गांव में, शहर में जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाए और उनकी आशीष को बांटे। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा आशीष कल्याण तुम्हारा, जिनके घर में जाओगे, अगर वो लोग उस लायक रहेंगे, तुम्हारा आशीष उनके ऊपर उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो आइए प्रार्थना करते हुए आज का वचन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचनों को दोबारा प्रभु जी आप अपनी महिमा प्रकट कीजिए और यीशु मसीह जो लोग सुनेंगे उनको भी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।